आखिरकार मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सामने जांच एजेंसियों पे अपना अधिवक्त, अपना स्वामित्व कबूल कर लिया है। दोस्तों, मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में स्वतंत्र जांच एजेंसी सीबीआई की स्वतंत्रता को खत्म करना, नाजायज तरीके से इस्तेमाल करने का आरोप न सिर्फ स्वीकार किया, बल्कि राज्य सरकार के अधीन आने वाले मामलों में सीबीआई घुसपैठ की तरह मोदी सरकार के लिए काम करती है, उसे भी जाने अनजाने स्वीकार कर लिया। और उसके बाद दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने जो फटकार लगाई है, उससे संभावनाएं लग रही है कि चुनाव के इस माहौल में, इस खुलासे के बाद और सुप्रीम कोर्ट के इस फटकार के बाद मोदी जी का सत्ता से अलविदा कहने का वक्त आ गया है। क्या है पूरा मामला, क्या क्या हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, बताएंगे आपको इस वीडियो में विस्तार से, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। साथ में देश नीति को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका देश नीति में। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। आखिरकार जो आरोप मोदी सरकार पे सालों से लगे आ रहा था, वो आरोप सुप्रीम कोर्ट ने, खुद मोदी सरकार ने सिद्ध कर दिया है। दरअसल ममता बनर्जी की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज की थी कि राज्य के अधीन आने वाले मामलों में एक तरफा रूप से सीबीआई को भेजकर केंद्र हस्तक्षेप करता है। मतलब जिन मामलों का अधिवक्त राज्य सरकार के अधीन आता है, जिन मामलों से राज्य सरकार निपटता है, उसे मोदी सरकार सीबीआई भेज के उसमें दखलंदाजी करती है और स्वतंत्र एजेंसी सीबीआई का गलत इस्तेमाल कर रही है, उसका दुरुपयोग कर रही है। जिसके बाद जस्टिस BR गवाई और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने बुधवार को पश्चिम बंगाल सरकार की इस याचिका पे सुनवाई की, जिसमें पश्चिम बंगाल की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और मोदी सरकार के लिए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की दलीलों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला भी सुरक्षित कर लिया है। द हिंदू के अखबार ने इस खबर को अपने पहले पन्ने पे छापा है और उनकी इस खबर के मुताबिक दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार के इस दावे को स्वीकार करने से इनकार कर दिया कि उसका सीबीआई पर कोई नियंत्रण नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से पूछा कि राज्यों के अंदर मामलों की जांच के लिए सीबीआई को कौन भेजता है, तो दोस्तों बिना विरोध जताए तुषार मेहता ने जवाब दिया, केंद्र सरकार यानी मोदी सरकार। जिसके बाद ममता बनर्जी सरकार की ओर से पेश हुए कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि उसने नवंबर 2018 की दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946 की धारा 6 के तहत अपने क्षेत्र के अंदर सीबीआई जांच के लिए अपनी सहमति वापस ले ली थी। राज्य का कहना है कि सहमति वापस लेने के बाद भी केंद्र सरकार सीबीआई को जांच के लिए राज्य में भेज रही है, जबकि पश्चिम बंगाल में सीबीआई ने 15 से ज्यादा मामले दर्ज किए हैं। दोस्तों, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तर्क दिया कि मुकदमा चलाने के योग्य नहीं है और इसे शुरू में ही खारिज कर देना चाहिए था। पश्चिम बंगाल ने मुकदमे में गलत तरीके से पेश किया गया है, ऐसा भी उन्होंने कहा। याचिकाकर्ताओं द्वारा सीबीआई को पुलिस फोर्स ऑफ द यूनियन कहना गलत था। उन्होंने दलील दी कि सीबीआई ने कहा और कैसे जांच की, इसमें केंद्र की कोई भूमिका नहीं है। वहीं इस दावे पर सवाल उठाते हुए जस्टिस संदीप मेहता ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को सेक्शन 5(1) ऑफ द DSPE एक्ट याद दिलाया, जो कानून प्रमुख जांच एजेंसी को नियंत्रित करता है। धारा 5A केंद्र सरकार को केंद्र शासित प्रदेश नहीं होने वाले राज्य में किसी भी क्षेत्र, चाहे रेलवे क्षेत्र क्यों ना हो, तक विस्तारित आदेश पारित करने, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट यानी सीबीआई के सदस्यों की शक्तियों और अधिकार क्षेत्र या जांच के लिए नियंत्रित करती है। यदि आप जो कह रहे हैं वो सच है, तो धारा 5(1) केंद्र सरकार को सीबीआई के अंदर आने वाली DSPE की शक्तियों और अधिकार क्षेत्र को परिभाषित करने की शक्ति और अधिकार क्षेत्र क्यों देती है, जिसमें सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जवाब देते हैं कि किसी ना किसी को तो करना ही पड़ेगा। जिसपे फिर जस्टिस संदीप मेहता ने सवाल किया कि वो कोई कौन है। तब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जवाब में कहा कि सीबीआई डायरेक्टर। जिसके बाद दोस्तों जस्टिस संदीप मेहता ने तुषार मेहता से सीधा सवाल पूछते हुए कहा कि क्या ये डायरेक्टर जो है वो केंद्र सरकार है, या क्या आप कहना चाहते हैं कि डायरेक्टर और केंद्र सरकार एक ही है। जिसके बाद मोदी सरकार की ओर से पेश हुए तुषार मेहता ने आखिरकार दोस्तों कहा कि हो सकता है ये डायरेक्टर डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग या होम मिनिस्ट्री के अधीन आता हो।
दोस्तों सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुरक्षित कर चुका है, जिसका परिणाम इस चुनाव मोदी जी और उनकी पार्टी के लिए काफी भयावह भी हो सकता है, क्योंकि बरसों से लग रहे आरोप इल्जाम आखिरकार सुप्रीम कोर्ट में सिद्ध हो गए हैं। जबकि इसी तरह का एक केस सुप्रीम कोर्ट में ईडी को लेकर भी चल रहा है तमिलनाडु सरकार की ओर से। दोस्तों इस चुनाव के माहौल में सुप्रीम कोर्ट के लगातार आते हिम्मतवार फैसले मोदी सरकार को सत्ता से इस बार काफी हद तक हटा भी सकते हैं। दोस्तों पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने भी कहा था कि मोदी सरकार का इरादा सीबीआई के माध्यम से प्रवेश करना, फिर परिवर्तन निदेशालय यानी ईडी का उपयोग करना और फिर उन्हें जो मन में आए वो करना है, लेकिन इसके दूरगामी परिणाम होंगे। दोस्तों आखिरकार मोदी सरकार के द्वारा ईडी सीबीआई का दुरुपयोग सुप्रीम कोर्ट के सामने उन्होंने खुद कबूल लिया है। बाकी आप क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पे अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर पसंद आए तो लाइक भी करें और इस चुनावी माहौल में आपको देश नीति चुनाव के सारे अपडेट देता रहे, चुनाव के अपडेट्स हम आप तक पहुंचा पाए, इसके लिए आपको देश नीति को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हम आपको जो भी खबरें आए उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। बाकी आप देख रहे हैं देश नीति, मैं आपके साथ गेटी भाविया। देखते रहें सच्ची और बेबाक पत्रकारिता देश नीति के साथ। धन्यवाद।